हर बार जो है तारीख पे तारीख मिल रही है, कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है। रिजल्ट के रूप में लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आपका रिजल्ट 15 दिन में आ जाएगा। क्या झूठे वादे कर रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल, सब अच्छा चल रहा, सब अच्छा चल रहा। अच्छा क्या चल रहा, कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। सचिव जी के कहने से आपका रिजल्ट भी बन गया, केवल शो करना है। शो करने में ये 9 महीना लगा दिए हैं। हर बार यही कह देते हैं कि शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, महीने के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, 15 को रिजल्ट आ जाएगा। इतने दुख भरी ज़िंदगी हम लोगों की जी रहे हैं, हम बता नहीं सकते हैं। ना किसी रिश्तेदारी में जा सकते हैं, ना किसी शादी में जा सकते हैं। लोग यही पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का, क्या हुआ, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में 9 लाख युवाओं को भर्ती मिली है। ये दावे किए जाते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये हमारे पीछे युवाओं की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कोई मेला नहीं है। रोजगार मेले की बात की जाती है, युवाओं को रोजगार देने की बात की जाती है, लेकिन क्या हो जब रिजल्ट ही ना आए। परीक्षाएं हो जाती हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पर इंतज़ार करना पड़ता है, और इंतज़ार छोटा मोटा नहीं, सालों बीत जाते हैं इंतज़ार में। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस प्रकार युवा आज भी सड़कों पर मौजूद है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए किस प्रकार से ये तारीख पे तारीख लेकर आते हैं, लेकिन नतीजा शून्य निकलता है। हमारे पीछे ये जो तस्वीर है, ये है फार्मासिस्ट की, जो कहते हैं फार्मासिस्ट समाज को एक नई दिशा देते हैं, क्योंकि जब लोग स्वस्थ होंगे तो देश स्वस्थ होगा। यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों से हम जानेंगे, लेकिन एक महिला यहाँ पर मौजूद है और आप देखिए एक छोटे से मासूम से बच्चे को लेकर आज ये प्रदर्शन करने को मजबूर है, और वजह ये है कि रिजल्ट अब तक आया ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा है। आप इस बच्चे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करने आए हैं, वो भी इतनी गर्मी में, क्या वजह है? क्योंकि हम लोगों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। अब इन लोगों से गुजारिश है कि रिजल्ट निकाल ही दें हम लोगों का। कब पेपर दिया था? 2025 2 फरवरी को 2000 और निकला हुआ है 2023 का हम लोगों का विज्ञापन आया हुआ है, और 9 महीने से डीबी हो चुकी है हम लोगों की, और मैं 2016 और 18 की स्टूडेंट हूँ। सोचिए, मतलब इतना समय बीत गया लेकिन अब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया। हम लोग इसमें 10 साल समय दिए हैं लगभग में। 10 साल से इंतजार कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट 10 साल से पहले इसमें वो हुआ, हम लोगों की ट्रेनिंग वगैरह हुई, और फिर मुश्किल से तो भर्तियाँ आती हैं, आप जानती हैं। उसके बाद में रिजल्ट पेपर मुश्किल से हुआ, तो अब रिजल्ट देना मुश्किल हो रहा है लोगों को जी। तो कैसे, आज तो प्रदर्शन करने आई हैं, फिर उसके बाद क्या आगे का क्या प्रक्रिया है, कुछ आइडिया है क्या होगा आज? हर बार जो है तारीख पे तारीख मिल रही है, कोई नतीजा देखने को नहीं मिल रहा है हम लोगों को। योगी जी रोजगार मेला लगा देते हैं और युवाओं को भर्ती देने की बात कह रहे हैं, आप रिजल्ट के लिए परेशान हैं, क्या कुछ कहेंगी? मैं उनसे यही गुजारिश है कि हर परीक्षा का रिजल्ट निकाला जाए, जिससे युवाओं को थोड़ी सी तसल्ली मिले, थोड़ी परेशानी उनकी कम हो। जी, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट रिजल्ट दो, कब तक प्रदर्शन चलेगा? क्योंकि कई बार आप लोगों का यह प्रदर्शन चला है। प्रदर्शन आज जो चाहेंगे, गाड़ी हम लोग के लिए बुलाई जा चुकी है, इको गार्डन भेजने की पूरी तैयारी है। हम लोग यहाँ जब तक ये चाहेंगे तब तक रुकेंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 से 12 बार आ चुके हैं और अभी तक हम लोग का अंतिम चयन परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। और पता नहीं क्या कारण है, हम लोग से बाद की भर्तियों का रिजल्ट दे के ज्वाइनिंग कराई जा रही है। हमारी भर्ती में पता नहीं कौन सा ऐसा पेंच फंसा है, वही हम लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई किस वजह से हम लोग का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। इको गार्डन भेज दिया जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? इको गार्डन, अब वो तो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आएंगे तो हम लोग यहाँ कोई धरना स्थल नहीं है, आप लोग को इको गार्डन भेजेंगे, वहाँ धरना स्थल है, आप लोग धरना दीजिए। पिछली बार भी ये कहा गया था, और पिछली बार मैं सचिव जी से खुद मिला था, 4 बच्चे हमारे साथ के और थे, निरंजन जी थे, मैडम थी, और 5 लोग हम लोग गए थे। तो सचिव जी ने बोला कि आप लोग मिठाई की तैयारी करिए और रिजल्ट आप लोग का 2-4 दिन में आ जाएगा, नहीं तो शाम तक आ जाएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। ऐसा इन्होंने कई बार आश्वासन दिया है, लेकिन रिजल्ट हम लोग का नहीं आ पा रहा है। ये रिजल्ट इतना लेट आ रहा है, क्या वजह, क्या मानते हैं, क्यों सरकार रिजल्ट नहीं जारी करा पा रही है? यही तो वजह नहीं बताते हैं। जितनी बार मैम आते हैं उतनी बार बस केवल रिजल्ट के रूप में लॉलीपॉप दे देते हैं कि हाँ ठीक है, आपका रिजल्ट 15 दिन में आ जाएगा, लास्ट महीने में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। सन 2023 में पेट के थ्रू हम लोगों की वैकेंसी आई थी, उसके बाद 25 में 2 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसके बाद 9 से 10 महीने हो गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, लेकिन रिजल्ट अभी भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपकी नज़र में आपको आइडिया होगा ना, लगभग कितने बच्चों ने परीक्षा दी होगी? परीक्षा 2400 बच्चों ने दी थी, 397 वैकेंसी हैं। ठीक है, 2400 बच्चे, 397 वैकेंसी।
उत्तर प्रदेश में जो मतदाताओं की संख्या है पता है लगभग कितनी होगी? बहुत ज़्यादा है मैम। रिजल्ट आ जाता है ना, फिर युवाओं के साथ ये इतना वो क्यों किया जा रहा है? क्या लगता है सरकार क्यों इतना लेट कर रही है? योगी जी तो बोलते हैं कि मैं पारदर्शी परीक्षा करवाता हूँ, सारा रिजल्ट अच्छे से देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद भी हम लोगों को 8-8, 9-9 बार आना पड़ता है आयोग में, ठीक है। हर महीने आते हैं, हर महीने में 2-2 बार आते हैं और यही बताते 15 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में फिर भी नहीं देते। क्या है पता नहीं, अब योगी जी जाने। वैसे तो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हाँ सब अच्छा चल रहा, सब अच्छा चल रहा। अच्छा क्या चल रहा? कुछ नहीं अच्छा चल रहा है। हम लोग इतनी नौकरियों का वादा होता है, वो सब वादे झूठे हैं। हम लोग का रिजल्ट इतना टाइम बीत गया है, हम लोग को झूठा आश्वासन मिल रहा है, एक हफ्ते में रिजल्ट आएगा, एक हफ्ते में रिजल्ट आएगा, आज तक रिजल्ट आया नहीं है। तो ये वादा झूठा ही हम लोग के लिए। क्या झूठे वादे कर रहे हैं आप लोगों से? बिल्कुल, सरकार भी झूठा वादा कर रही है और सचिव जी तो ऐसे भी हम लोग के साथ गेम खेल रहे हैं, लॉलीपॉप पकड़ा के भेज देते हैं। जब भी हम लोग आते हैं, जाइए एक हफ्ते में रिजल्ट आएगा, जिस दिन पिछली बार हम लोग आए उसी दिन रिजल्ट वो दे रहे थे और तब भी रिजल्ट नहीं आया। जी क्या कह रहे थे, कहाँ से आए आप? हम जौनपुर से आए हैं। यहाँ जौनपुर से सिर्फ प्रदर्शन करने आए या कोई और काम भी था? नहीं, मैं अपने वैकेंसी के रिजल्ट के लिए आया, प्रदर्शन करने के लिए। सचिव से हमारी यही मांग है वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्लियर करें, क्योंकि डीबी सितंबर में कराए थे। सितंबर की से आज की डेट देखा जाए तो लगभग 9 महीने बीत गए हैं। 9 से 10 महीने में आधुनिक चयन बोर्ड अभी रिजल्ट नहीं जारी कर पाए। और ये आधुनिक चयन बोर्ड की ये हमेशा से नियम रहा है कि कोई भी वैकेंसी लेटेस्ट खींच रहे हैं। हाँ, एक वैकेंसी आधुनिक चयन बोर्ड जो है 2 साल के नीचे नहीं करा पा रही है। लगभग हमारी वैकेंसी 2 क्या 3 साल के ऊपर हो गई, लेकिन वैकेंसी में कुछ नहीं बचा है। केवल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट इनको जारी करना है, जो कि रिजल्ट बन भी जो है आधुनिक अध्यक्ष के जो है कहने से, सचिव जी के कहने से आपका रिजल्ट भी बन गया। केवल शो करना है, शो करने में ये 9 महीना लगा दिए हैं। अभी तो बिल्कुल चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लगता है चुनाव से पहले आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा या फिर और लंबा इंतजार होगा? अगर सचिव जी चाहेंगे तो कल रिजल्ट जारी कर सकते हैं, आज शाम को कर सकते हैं। अगर उनकी मानसिकता, अगर दोहरी मानसिकता नहीं होगी, बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना होगा, अगर रिजल्ट जारी करना होगा तो कल रिजल्ट जारी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर चुनाव में गिर दो, फिर चुनाव में हो सकता है चुनाव में किसकी सरकार हो, क्या हो, कब क्या हो, चुनाव आयोग जो है कि उसके बाद वैकेंसी रोक देगी तो क्या कुछ पता नहीं है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इन लोगों ने अपने हाथ में ये बैनर लिख रखा है, हमारी मांगे हमारा अधिकार, रिजल्ट दो, न्याय दो। कब से रिजल्ट के लिए न्याय मांग रहे हैं, क्या कब तक वजह ऐसे चलता रहेगा? 2024 विज्ञापन संख्या। कहाँ गए भाई साहब? अरे बात रखिए, मैं कोई बात नहीं, हो जाता है। रिजल्ट के लिए हम लोग आए हैं। पिछले 9 से 10 महीने हो चुके हैं, हम लोग का अंतिम चयन परिणाम अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग सभी युवा एकदम परेशान हैं रिजल्ट के लिए, एकदम पूरी तरह से बहुत हम लोग परेशान हो गए हैं। अभी आप लोगों की संख्या यहाँ लगभग 100 से अधिक होगी, कितनी है? 200 के करीब है मैम। अभी आप लोग लगातार मांगे उठा रहे हैं, सचिव जी से कोई बातचीत हुई? सचिव जी से हर बार बात होती है, वो हर बार आश्वासन देते हैं। हम लोग लगभग फरवरी से आ रहे हैं, ये 10वीं बार होगा हमारा आने का। हर बार यही आश्वासन देते हैं 15 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, 20 दिन के बाद रिजल्ट आ जाएगा, महीने के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा, मगर रिजल्ट नहीं आता है। आप बताइए मैम, हम पीलीभीत से आए हुए हैं, कल के बैठे हुए हैं गाड़ी में, जनरल बोगी से आते हैं, कितनी परेशानियाँ होती हैं आप समझ सकती हैं। इतने दुख भरी ज़िंदगी हम लोगों की जी रहे हैं, हम बता नहीं सकते हैं। ना किसी रिश्तेदारी में जा सकते हैं, ना किसी शादी में जा सकते हैं। लोग यही पूछते हैं क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट, क्या हुआ, इतने दिन से पढ़ाई कर रहे थे। ये सारी समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं कि अब तक रिजल्ट नहीं आया तो नौकरी कब मिलेगी? जी। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया अभी, तो इसमें ये भी होगा कि पता नहीं चयन होगा कि नहीं। अभी सिर्फ आप लोग रिजल्ट के लिए देख रहे हैं। अभी तो हम लोग रिजल्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब चयन होगा नहीं होगा, रिजल्ट तो पहले आए। चयन तो 397 बच्चों का है होना है और 2410 बच्चों का डीबी हुआ है, 397 होना। रिजल्ट जारी करें, जिनका होना है उनका देखा जाएगा, जिनका नहीं होना तो अपना फिर से अपनी वैकेंसी आएगी ही नहीं, उसमें लोग देखेंगे ही नहीं। क्या नाम है आपका? साक्षी सिंह। कहाँ से आई हैं मैम? गोरखपुर से, यानी सीएम योगी के घर से आई हैं। हाँ। अभी यहाँ पर रिजल्ट के लिए आप भी इंतजार कर रही हैं? हाँ, रिजल्ट के लिए काफ़ी बार आ चुके हैं, कम से कम 8 से 10 बार आ चुके हैं, बट ये लोग रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। हर बार यही कह देते हैं कि शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, महीने के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा, 15 को रिजल्ट आ जाएगा, महीने के पहले वीक में रिजल्ट आ जाएगा, बट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। सचिव जी से कभी आप लोगों ने पूछा क्या मजबूरी है, काहे नहीं दे रहे हैं हम लोगों को? तो नहीं मिले हैं, बट अदर बच्चे मिले हैं, तो वो हर बार कुछ ना कुछ आश्वासन दे के ही छोड़ देते हैं। हमारी तो मुलाकात उनसे नहीं हुई है। अभी आज कोई बातचीत हुई क्या? अभी जो ऊपर गए हम लोग, साथी लोग गए, उनसे अभी नीचे आए नहीं है। क्या बात हुई अभी चल रही है बात सचिव साहब से। जी, हम लोग तो बहुत ताड़ित हैं, जितने भी यहाँ बच्चे हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ जो हैं वो खेती किसानी करने वाले हैं। पहले तो मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, 2 साल का डिप्लोमा 3 साल में कंप्लीट हुआ है।
कुछ बच्चों का तो 2019 में हुआ था, वो भी अब बोर्ड की लापरवाही से हम लोग रह गए थे। फिर इस बार भी यही हो रहा है। सचिव साहब हर बार यही बता दे रहे हैं, या तो 5 दिन वेट कर लो, कहते हैं वेबसाइट देखते रहो। वेबसाइट भी आजकल बहुत बड़ा करप्ट चल रही है। हम लोग कब तक ये प्रताड़ना झेलेंगे? ये लोग कुछ निर्णय ले ही नहीं रहे हैं। और जबकि हम लोग वैकेंसी बहुत साफ़ सुथरी है, ना कोई कोर्ट केस है, ना कोई नकल वाला केस है, इसमें कुछ नहीं। हम लोगों का DB हुए हो गए 9 महीने हो रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं दे रहे। हमसे बाद में जिनका पेपर हुआ था उनका ज्वाइनिंग करवा दिए हैं, लेकिन हम लोगों का रिजल्ट ही नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्या अंदर चल रहा है, क्लियर कट बता ही नहीं रहे हैं कि ये गड़बड़ी, ये दिक्कत है। देखिए ये लोग लगातार अभी तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर बार आश्वासन के नाम पर इन लोगों को जिस प्रकार से ये बोला जा रहा है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। हम तक रिजल्ट नहीं जारी होगा तब तक आज हम जाने वाले नहीं है यहाँ। भाई साहब तो कह रहे हैं इको गार्डन में बैठा देंगे। इको गार्डन बैठा, आज बैठा, इको गार्डन में आज हम लेके ही जाएंगे। नहीं कुछ भी हो, हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, कोई हल्ला वल्ला नहीं करेंगे। क्या शांतिपूर्वक हमको रिजल्ट चाहिए। हम बहुत प्रताड़ित, बहुत हम उब गए। हमारे घर वाले बार बार पूछते बेटा क्या हुआ। वो लोग पीड़ित हैं, किसी की दवा करानी है, माँ बाप को पैसा नहीं तो कहाँ से कमा दें। पढ़ाई उन्होंने पढ़ाया हमको, किस लिए पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया ना कि नौकरी लगेगी नहीं। 2400 बच्चे का भी भविष्य दांव पे लगा है। तो बस इतना है कि रिजल्ट दे दें। बार बार 10 महीना बहुत बड़ा होता है। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं हम लोग।